देश में कोरोना के मामलों में अब जाकर कमी दिखी है। अब 1 लाख से भी कम मामले भारत में कोरोना के आए हैं। लेकिन इस बीच एक और डराने वाली खबर आ गई है। भारत में कोरोना का एक बार फिर से नया वेरिएंट मिला है और ये डेल्टा वेरिएंट की तरह ही खतरनाक है। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं क्या है इस नए वेरिएंट का नाम और कितना खतरनाक है ये वेरिएंट। भारत में कोरोना के कंट्रोल होते हालात के बीच डराने वाली खबर आई है। पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग में नए वेरिएंट का पता लगाया है। एक अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक यह वेरिएंट ब्रिटेन और ब्राजील से भारत आए लोगों में पाया गया। इंस्टीट्यूट में से B.1.128.2 नाम दिया गया है। यह भारत में पाए गए डेल्टा वेरिएंट की तरह गंभीर है। इससे संक्रमित लोगों में कोरोना के गंभीर लक्षण दिख सकते हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इस पर स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन असरदार है। वैक्सीन के लिए स्क्रीनिंग की जरूरत। वेरिएंट की स्टडी के बाद पाया गया यह लोगों को गंभीर रूप से बीमार कर सकता है। इस वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन असरदार है या नहीं, इसके लिए स्क्रीनिंग की जरूरत बताई गई। NIV की यह स्टडी बायोरेविक में ऑनलाइन पब्लिश हुई। वहीं इसी इंस्टीट्यूट की एक और स्टडी में बताया गया कि स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन इस वेरिएंट के खिलाफ भी असरदार है और वैक्सीन के 2 डोज से जो एंटीबॉडीज बनती है उससे इस वेरिएंट को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। डैमेज कर सकता है वेट लॉस और फेफड़े। हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि B.1.1.28.2 वेरिएंट से संक्रमित होने पर व्यक्ति का वजन कम होने लगता है। इसके संक्रमण की तेजी से फैलने पर मरीज के फेफड़े डैमेज होते हैं। यह वेरिएंट फेफड़ों में घाव और उनमें भारी नुकसान की वजह बन सकता है। स्टडी में कोविड के जीनोम सर्विलांस की जरूरत पर जोर दिया गया ताकि कोरोना के नए वेरिएंट्स के बारे में जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। अब तक 10 लैब्स में 30,000 सैंपल सीक्वेंस हुए। जीनोम सीक्वेंसिंग लैब ऐसे म्यूटेंट का पता लगा रही है जो कोरोना संक्रमण में अचानक आने वाले उछाल के पीछे का कारण होते हैं। अभी इंडियन SARS-CoV-2 जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्टिया के तहत 10 नेशनल लैब ने करीब 30,000 सैंपल सीक्वेंस किए। केंद्र सरकार भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए संसाधनों को बढ़ाने का काम कर रही है। इसी के मद्देनजर हाल ही में कंसोर्टियम में 18 और लैब्स जुड़ गई। डेल्टा स्ट्रेन की वजह से ही खतरनाक हुई दूसरी लहर। डेल्टा या B.1.617 वेरिएंट जिसे डबल म्यूटेंट स्ट्रेन भी कहा जाता है महाराष्ट्र और दिल्ली में बड़े पैमाने पर मिला। इसकी वजह से यहां आई महामारी की दूसरी लहर ने बुरी तरीके से प्रभावित किया। देश के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र के कई शहरों में जीनोम सीक्वेंसिंग में किए गए आधे से ज्यादा सैंपल में B.1.617 वेरिएंट मिला था। मरीजों में दिखने लगे गैंग्रीन जैसे लक्षण। सुनने की क्षमता कम होना, गंभीर उदर संबंधी रोग, खून के थक्के जमकर उसका गैंग्रीन में बदलना जैसे लक्षण सामान्य तौर पर कोविड मरीजों में नहीं देखे गए थे। अब डॉक्टर भारत में इन बीमारियों को डेल्टा वेरिएंट से जोड़कर देख रहे हैं। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में शुरुआती रिसर्च में पता चलता है कि इस प्रभावशाली स्ट्रेन की वजह से अस्पताल जाने का खतरा ज्यादा बना रहता है। यही नहीं, महामारी की शुरुआती लहर की अपेक्षा इस बार ज्यादा डायरिया के मरीज देखने को मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। कोरोना की दूसरी लहर अब थोड़ी सी थमती दिख रही है, लेकिन डर ये सता रहा है कहीं नया वेरिएंट अब तीसरी लहर लाने के लिए जिम्मेदार ना हो जाए। इसलिए विशेषज्ञ लगातार इस पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं और ये चिंताजनक है। लेकिन स्थिति को काबू पाने के लिए विशेषज्ञ इस पर खास तौर पर नजर रखे हुए हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।